जंगल में हर किसी जानवर के लिए अगर कोई जानवर अजनबी है तो वो है ब्लैक पैंथर। यानी जंगल के सभी जानवर अगर ब्लैक पैंथर को देख लेते हैं तो वह सब यही सोचेंगे, अरे ये कौन सा जानवर आ गया हमारे जंगल में। इंडिया के कबिनी फॉरेस्ट में एक साया नाम का ब्लैक पैंथर कई महीने से इलाके की तलाश में भटकता रहता है। जंगल के सारे जानवर उसे देखते रहते हैं मानो उन्होंने कभी ब्लैक पैंथर को देखा ही नहीं था। इलाके की तलाश करते करते साया स्कारफिश नाम के तेंदुए के इलाके में चला जाता है, जिसके चलते स्कारफिश अपने इलाके को बचाने के लिए न केवल साया से लड़ता है बल्कि उसे लड़ाई में हरा भी देता है। पैंथर के चेहरे पर काफी गहरी चोट लग जाती है, इसके बावजूद भी वो ब्लैक पैंथर स्कारफिश के इलाके में ही रहता है ताकि स्कारफिश से बदला ले सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ब्लैक पैंथर स्कारफिश से उसका इलाका छीन पाता है या नहीं, और जानते हैं कि जंगल में सरवाइव करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सेक्रेटरी जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। स्कारफिश से लड़ाई में हार जाने के बावजूद ब्लैक पैंथर उसी के इलाके में रहता है, ये सोचकर कि वो कभी न कभी स्कारफिश से उसका इलाका जरूर छीन लेगा। लेकिन इलाका छीनने से पहले ब्लैक पैंथर उस जंगल को समझने की कोशिश करता है। जब कभी भी ब्लैक पैंथर जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करने की कोशिश करता है तब वहाँ के लंगूर सिक्योरिटी अलार्म लगाकर सारा काम बिगाड़ देते हैं। देखा जाए तो लंगूर जंगल के सारे शिकारी जानवरों के दुश्मन होते हैं, क्योंकि जब कोई भी शिकारी किसी जानवर का शिकार करने वाला होता है तब ये लंगूर चिल्ला चिल्ला कर शिकारी जानवरों का बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। और ब्लैक पैंथर तो जंगली जानवरों के लिए एक नया ही शिकारी था। सूखे के मौसम में ब्लैक पैंथर के लिए किसी भी जानवर का शिकार कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो सभी जानवरों को अलग ही नजर आता है। हालांकि ब्लैक पैंथर के शरीर पर बाकी तेंदुओं की तरह ही धब्बे होते हैं, लेकिन उनका बाकी का पूरा फर काला होता है। स्कारफिश के इलाके में ब्लैक पैंथर के अलावा एक क्लियो नाम की मादा तेंदुआ भी रहती है, जो कि परेशान करने वाले लंगूरों में से किसी एक लंगूर का शिकार करने की कोशिश करती है। स्कारफिश क्लियो को शिकार करने की पोजीशन देख लेता है, लेकिन वो क्लियो के काम में टांग नहीं अड़ाता है और वो जो कर रही है उसे करने देता है। लेकिन अफसोस, क्लियो के हाथ में एक भी लंगूर नहीं आता है। वो कोशिश तो जी जान से करती है, फिर भी वो लंगूर बचकर निकल ही जाते हैं। क्लियो को स्कारफिश से इलाके में देखकर ब्लैक पैंथर पूरी तरह से ठान लेता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए स्कारफिश से उसका इलाका छीनना ही होगा, क्योंकि क्लियो बहुत ही खूबसूरत होती है और इसी वजह से क्लियो के करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि क्लियो तो पहले से स्कारफिश की पार्टनर है। दोनों को एक साथ देखकर साया यानी कि ब्लैक पैंथर वहां से चला जाता है। क्लियो स्कारफिश के बच्चों की परवरिश करती तो रहती है और वो यह भी जानती है कि जिस तेंदुए का पूरे इलाके पर राज हो उसके साथ मिलन करने से बच्चों के जिंदा रहने की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है। कबिनी के जंगल में ब्लैक पैंथर के लिए केवल स्कारफिश ही एक मुसीबत नहीं है, उस जंगल में कुछ और भी हैं जो ब्लैक पैंथर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। वो है जंगल की गर्मी। पैंथर के शरीर में काले फर होने के कारण उसे बाकी तेंदुओं से ज्यादा गर्मी लगती है। हालांकि ब्लैक पैंथर के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन उस जंगल में इस मुश्किल का भी हल है। वो है बैक वाटर, जो जंगल के काफी अंदर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस जगह पर पूरे साल पानी भरा रहता है, लेकिन उस जंगल पर राज ऐसे शख्स का रहता है जिसके आने से सारे जानवर पानी के पास से रफा दफा हो जाते हैं। और वो है खाल नाम का एक जवान मेल टाइगर। उस टाइगर का साइज ब्लैक पैंथर के साइज से 3 गुना ज्यादा होता है और वो टाइगर ब्लैक पैंथर को आसानी से मार सकता है। खाल नाम का टाइगर का वजन लगभग 220 किलो के आसपास है और ब्लैक पैंथर ये बात अच्छे से जानता है। वो जानता है कि उस टाइगर से खुद को बचाने के लिए वह पेड़ पर तो चढ़ जाएगा और वो टाइगर बहुत भारी होने की वजह से पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। खाल के अलावा उस इलाके में एक किस्मेट नाम की एक बाघिन भी रहती है और वो बाघिन ब्लैक पैंथर के लिए एक खतरा ही होती है। ये भी सच है कि वो जंगल ब्लैक पैंथर के लिए मुश्किलों से भरा है और वो पेड़ों पर ही सुरक्षित रह सकता है, लेकिन उसे अपना पेट भरने के लिए नीचे तो उतरना ही पड़ेगा। ब्लैक पैंथर इस बात को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करता है। जिस जंगल में टाइगर का राज हो वहाँ शिकार कैसे किया जाए, तभी वो स्कारफिश से उसका इलाका छीनने के लिए उसे चुनौती दे पाएगा। ब्लैक पैंथर देखता है कि स्कारफिश शिकार करने के लिए निकला है और वो
एक चीतल हिरन का शिकार करने ही वाला है। लेकिन जब उस चीतल हिरन को खतरे का आभास होता है और वो अपने चारों तरफ देखने लगती है, तब स्कारफेस को उसका बच्चा भी नजर आ जाता है। ऐसे हालात में हिरन जानती है कि अगर उसे दोनों की जान बचानी है तो उसे वहाँ से भागना ही पड़ेगा ताकि उसका बच्चा भी वहाँ कहीं छुप जाए। लेकिन हिरन को ये पता नहीं था कि स्कारफेस ने तो उसके बच्चे को पहले ही देख लिया था। माँ के भागते ही स्कारफेस उस बच्चे का शिकार कर लेता है। क्लियो के बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं और वो मिलन के लिए दोबारा तैयार हो चुकी है। लेकिन ब्लैक पैंथर को काली खाल की वजह से उसे कमीनी और क्लियो दोनों का दिल जीतने के लिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। स्कारफेस को खुद पर यकीन होता है कि वो उस इलाके का बॉस है और उसी वजह से क्लियो खुद उसके पास जाती है। ब्लैक पैंथर के सबसे बड़े दुश्मन लंगूर एक बार फिर उसके काम में टांग अड़ा देते हैं। जब वो एक मोर का शिकार करने वाला होता है तब लंगूर चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देता है कि भाग जाओ, शिकारी आ रहा है। ब्लैक पैंथर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी काली खाल होती है और एक बार छुपने का तरीका ढूंढता है। लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि बहुत ही जल्द जंगल के हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि पिछले 4 महीनों से जंगल तेज धूप से तप रहा है। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि मानसून आ चुका है जंगल के सभी जानवरों को राहत देने के लिए और ब्लैक पैंथर के लिए ज्यादा ही। ब्लैक पैंथर बारिश के दिनों में एक चीज पर गौर करता है कि आसमान के बादल और जंगल के पेड़ों पर लगी ढेर सारी पत्तियां जिनसे उसे छाया मिलती है और ये छाया जंगल के कोने कोने में बिखरी पड़ी है। इस बार ब्लैक पैंथर दिन में आसानी से खुद को छुपा सकता है। जब वो जमीन पर होता है और किस्मत उसके आसपास होती है तब ब्लैक पैंथर किस्मत के डर से खुद को छुपा लेता है। अगर किस्मत उसे देख लेती तो उसका खेल खत्म हो जाता। लेकिन अब उस ब्लैक पैंथर ने कवीनी को समझने का तरीका ढूंढ लिया था। हालांकि ब्लैक पैंथर ने कवीनी जंगल को अच्छे से समझ लिया था, इसके बावजूद भी जंगली कुत्तों के हाथों उसकी जान जाते जाते बच जाती है। लेकिन इस जंगल में अब फिर से परिवर्तन होने लगता है। मानसून का मौसम खत्म होने लगता है। कमीनी का जंगल सूख जाएगा, इसीलिए वहाँ पर हर जीव जंतु भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करता है और एक बार फिर से जंगल सूख जाता है और ब्लैक पैंथर के लिए फिर मुसीबत फिर से बढ़ने लगती है। यानी सूखे के मौसम में वो अपने आप को छुपा नहीं पाता, लेकिन उसने बारिश के मौसम में ही काफी कुछ सीख लिया था। उसने इस बात को अच्छे से सीख लिया था कि वो छाया में अच्छे से छुप सकता है, जिसके चलते वो सूखे के मौसम में भी अंधेरा ढूंढ लेता है और उसने खुरापाती लंगूरों से बचने के लिए तरीका भी ढूंढ लिया है। पहले उसके लिए सूखे के मौसम में शिकार कर पाना मुश्किल था, लेकिन इस बार वो सूखे के मौसम में भी बड़ी ही चालाकी से एक हिरन का शिकार करने के लिए निकल जाता है और इस बार वो हिरन का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। हर शिकार के साथ वो और ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट होता जाता है और जल्द ही स्कारफेस उसके सामने होगा और उसके इलाके में राज करने के लिए स्कारफेस से भिड़ेगा। ब्लैक पैंथर ने ये देख लिया है कि क्लियो ने शिकार कर लिया है। वो शिकार काफी बड़ा होता है। क्लियो के बच्चे अब काफी बड़े हो चुके हैं और हो सकता है कि उसने आखिरी बार अपने परिवार के लिए शिकार किया हो। लेकिन सुबह का समय होता है और ब्लैक पैंथर एक्शन के लिए तैयार होता है और वो भी यही चाहता है और आज फैसला हो ही जाए, जो होगा देखा जाएगा। स्कारफेस से लड़ने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों स्कारफेस ब्लैक पैंथर से लड़े बिना ही एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन फिर भी ब्लैक पैंथर स्कारफेस से लड़ने के लिए न केवल उसका पीछा करता है बल्कि वो भी पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर ही स्कारफेस की अच्छे से धुलाई करता है। ब्लैक पैंथर से हार जाने के बाद स्कारफेस वहाँ से निकल जाता है और क्लियो और साया की जोड़ी जंगल पर राज करने लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।